हेलो फ्रेंड्स। आज अपन सीखेंगे कि अपन टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है। और कंपनी में कुछ भी चेंज मॉडिफाई कैसे करते हैं, आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए टैली में अपने को क्या करना पड़ेगा। ये अपना टैली का होम पेज है। ठीक है। गेटवे ऑफ टैली आ गया है अपन। अब देखो, ओपन करने के बाद आपको ये गेटवे ऑफ टैली आएगा। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपन इसमें कंपनी कैसे बनाते हैं। तो देखो, कंपनी बनाने के लिए अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, F3 प्रेस करना है। ओके। ये ऑप्शन अपने पास आते हैं F3 करने के बाद। अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो आपको फंक्शन के साथ में F3 प्रेस करना है। ओके। तो देखो, सबसे पहले F3 करने के बाद अपने पास ये 4 ऑप्शन खुलते हैं। ठीक है। देखो, लिस्ट ऑफ कंपनीज के अपने पास ये 4 ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहले है क्रिएट कंपनी, मतलब कंपनी को बनाना। ठीक है। ऑल्टर कंपनी, अब जैसे अपन ने कंपनी में कुछ भी बना दिया, कंपनी में अपनी पूरी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन थी कंपनी की वो अपन ने डाल दी। अब अपने को पता पड़ा कि अपने को मोबाइल नंबर चेंज करने, अपने को सर ने बोला कि आपको मोबाइल नंबर कंपनी में ये वाले अपडेट करने हैं। तो कुछ भी मॉडिफाई या चेंज करने के लिए कंपनी में अपने को जाना पड़ता है ऑल्टर कंपनी पे। कुछ भी चेंज करना हो तो अपन ऑल्टर कंपनी में जाएंगे, या अपन को कंपनी को वापस देखना हो कि अपन ने कुछ सब सही किया है या नहीं, तो अपन ऑल्टर कंपनी पर जाएंगे। मतलब कुछ भी चेंज और कंपनी को देखने के लिए ऑल्टर कंपनी। ओके। और बनाने के लिए क्रिएट कंपनी, देखने के लिए ऑल्टर कंपनी पर। सेलेक्ट कंपनी, मतलब अब जैसे अपन जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं एक ही कंपनी हो, 2 या 3 भी कंपनीज हो सकती है। तो कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा सेलेक्ट कंपनी पर। ठीक है। मतलब जैसे अपने को एक कंपनी, अपने को ज़रूरी नहीं वही कंपनी, एक ही कंपनी अपनी वहाँ पे होती हो, और भी कंपनीज तो हो सकती है ना बनी हुई एक टैली में। अपन एक से ज़्यादा कंपनीज भी टैली में बना सकते हैं। तो इसलिए कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए अपन जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पर। ठीक है। उसके बाद आता है शट कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करना। अब जैसे अपने चाहते हैं अपनी 2 कंपनीज खुली हुई है टैली में एक साथ। ठीक है। एक कंपनी खुलती है, मतलब एक कंपनी क्लोज होगी उसके बाद ही दूसरी कंपनी खुल सकती है। ओके। तो एक कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी पर जाना पड़ेगा। अपन चाहते नहीं हमारी तो एक ही कंपनी खुली रहे, दूसरी कंपनी अभी बंद हो जाए, तो अपन उस पर जाने के लिए अपने को शट कंपनी करना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आया। तो F3 करते वक्त अपने पास ये 4 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। ठीक है। अभी देखो, ऊपर क्या नाम आ रहा है, प्रेजेंट, मतलब ये मेरी अभी ऑब्वियसली एक कंपनी खुली हुई है प्रेजेंट। तो अपने को अगर कंपनी को फाइंड आउट करना है इधर की हमारी ये वाली कंपनी, तो अपन वाली कंपनी फाइंड आउट ऊपर से कर सकते हैं नाम डाल के कि कंपनी को ढूंढने के लिए। ठीक है। तो देखो, जो भी अपनी रनिंग में कंपनीज खुली रहेगी ना वो अपनी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मेरी पहले की एक ऑब्वियसली कंपनी खुली हुई है प्रेजेंट वाली, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अभी जैसे अपन को तो क्या करना है, कंपनी बनाना है, तो अपन जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे एंटर किया अपन ने, अपने पास ये पेज खुलता है। तो देखो, सबसे पहले ऊपर है कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ, अभी ये भी अपन समझेंगे ये क्या है, पर अभी अपन इस वीडियो में समझते हैं कंपनी वगैरह बनाना। ये मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है। अभी अपना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, सबसे पहले आता है कंपनी का नेम। अपने को कंपनी का नेम डालना, जहाँ पे भी आप वर्क करेंगे वहाँ पे आपको कंपनी का नेम बताया जाएगा। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले कंपनी, ये पूरी इंफॉर्मेशन अपने को बॉस से पूछ के डालनी है, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं डालना है। ठीक है। क्योंकि जब अपन कंपनी बना देते होते हैं उसके बाद अपने बिल वगैरह प्रिंट होते हैं तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आती है, अपनी कंपनी का नेम, मेलिंग नेम, सब अपने आता है। पर जो भी अपने यहाँ पे नेसेसरी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो ही आएगी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे डालते हैं कंपनी का नेम। जैसे कंपनी नेम है RK ट्रेडिंग नेम से। ठीक है। RK ट्रेडिंग नाम से अपनी कंपनी। देखो, मेलिंग नेम में ऑब्वियसली अपने आप आ जाएगा, अपन एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में जो अपन कंपनी का नेम डालेंगे वो ही मेलिंग नेम में आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको डालने की नीड नहीं है, ये अपने आप आएगा। ठीक है। उसके बाद एड्रेस,
एड्रेस कहाँ पे है अपनी कंपनी की, अपनी कंपनी कहाँ पे है तो उसकी एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे एक बार के लिए मैं डाल देती हूँ शास्त्री नगर जयपुर। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस डालनी है, जो भी आपका शॉप नंबर हो या कुछ भी हो, कंपनी की प्रॉपर एड्रेस डालनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। स्टेट, जिस भी स्टेट से आपकी कंपनी बिलोंग करती है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ एक बार के लिए राजस्थान। ओके, कंट्री इंडिया, पिन कोड जहाँ का भी हो, जैसे एक बार के लिए मैं तो ये डाल देती हूँ, ठीक है। कंपनी का पिन कोड समझ में आ गया आपको, ये अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके डालनी है। टेलीफोन नंबर जो भी हो अपने को यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं इसको अभी स्किप कर दी हूँ। ओके, मोबाइल नंबर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछ के डालनी है। ओके, मोबाइल नंबर जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये। ओके, फैक्स स्किप कर देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेल, ये मेल आईडी इम्पोर्टेंट है कंपनी की, जैसे अपन यहाँ पे डाल देते हैं rk123@gmail.com। ओके, ये मेल आईडी आपको वहाँ पे कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, तो आपको वो उसमें फिल करनी है। वेबसाइट स्किप कर देते हैं। अब देखो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, ये क्या है। देखो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, जो भी ईयर हो, जैसे अभी चल रहा है 25, तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है। ख़त्म कब होता है, 31 मार्च 2026 को ही ख़त्म होगा। ईयर जो भी हो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर, और ख़त्म कब होता है 31 मार्च पे। तो देखो यहाँ पे अपने को 1 अप्रैल 2025 डालना है। अब ये क्या है, बुक बिगनिंग्स फ्रॉम, बुक बिगनिंग्स फ्रॉम ये क्या है, ठीक है, ये समझते हैं अपन। देखो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, तो अपन जो भी एंट्रीज वगैरह करेंगे, अपनी बुक्स कब से स्टार्ट हुई, अपन ने कंपनी बनाई एंट्रीज के लिए, तो अपन बुक्स स्टार्ट करेंगे अपनी, तो अपनी वो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम वो भी क्या होगा, 1 अप्रैल 25 ही होगा। मतलब जब अपन ने ये एंट्रीज वगैरह की, यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेट वही आएगी जो कि फाइनेंशियल ईयर में अपन ने डेट डाली है। ओके, यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट, यहाँ पे अपन इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, यानी ये अपनी कंपनी बन गई। अब देखो कंपनी बनने के बाद आपके पास ये फीचर आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अब देखो यहाँ पे अपनी कंपनी तो बन गई, अभी बोल रहा है कि जो भी तुम्हारी कंपनी के ये तुमको फीचर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको तुम यहाँ पे इनेबल कर दो। तो देखो यहाँ पे ये सारे फीचर्स एक एक अपन समझेंगे, सबका मेन इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, तो अपन सब कुछ समझेंगे, ठीक है। पर देखो अभी के लिए अपन इसको स्किप कर देते हैं। अभी के लिए देखो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस फीचर्स पे। इसको अभी अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए नो क्यों किया वो भी बताते हैं। देखो अब इसका मतलब क्या, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, आइटम्स पे जीएसटी ऐड होती है, तो वो उसके लिए अभी देखो अपन बेसिक से पहले एंट्रीज वगैरह कैसे करते हैं एक वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर इन फीचर्स के बारे में बताऊंगी। जीएसटी वगैरह अपन बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को पहले वो बेसिक से एंट्रीज वगैरह करनी आनी चाहिए, उसके बाद अपन जीएसटी ऐड करेंगे उनमें, ठीक है। नहीं तो अपन क्या सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसको अभी अपने को यहाँ पे नो करना है, और ये सब फीचर्स भी अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन कंपनीज वगैरह बनाना सीखते हैं, एंट्रीज वगैरह एक बार अपन सीख जाए, उसके बाद अपने को क्या ये ईजी लगेंगे। यहाँ पे अपने को एक्सेप्ट करना है ये, यस, देखो ये यस हो गई। यस बनने के बाद ये अपनी कंपनी बन गई, ये टैली का गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। देखो यहाँ पे करंट पीरियड ऊपर देखिए, करंट पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब देखो करंट पीरियड ये क्या है, ये जो कि अपन ने कंपनी बनाई, तो अपने फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग हुआ था 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो ये वहाँ पे पीरियड आ रहा है। देखो कई बार हो सकता है ये आपके गलत भी आवे 1 अप्रैल 2025, तो अपने को 24 आ जाए। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, ऑल्ट के साथ में F2, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दें, अभी तो जैसे सही आ रहा है, पर बाई चांस आपको कभी गलत आए तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ओके, वरना आपकी सारी एंट्रीज वो गलत में चली जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ पे डालना है 1 अप्रैल 2025, जो आपने वहाँ पे फाइनेंशियल अपने कंपनी बनाई वहाँ पे जो आपने डाला है वही आपने को यहाँ पे डालना है, ठीक है।
31 मार्च 2026, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पर जब आप एक बार कंपनी बना दो। ओके, उसके बाद आता है करंट डेट। करंट डेट मतलब आज की डेट, करंट मतलब, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए अपने को क्या करना है, F2। ओके, ये करंट डेट ये कहाँ पे काम आएगी, जब अपन एंट्रीज वगैरह करेंगे ना तो वहाँ पे आज की डेट डालने के लिए काम में आएगी। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं एक बार के लिए 1 अप्रैल 2025। ओके, अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आ गया RK ट्रेडिंग। डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी अपन ने कोई एंट्री की ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। जब अपन यहाँ पे वाउचर में एंट्री कर लेंगे तब यहाँ पे बताएगा, अभी अपन ने कुछ करी नहीं है तो यहाँ पे नो वाउचर एंटर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो प्रेजेंट और RK ट्रेडिंग, ये क्या है, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अपनी कितनी कंपनीज खुली हुई है। यहाँ पे एक तो प्रेजेंट खुली हुई है और एक ये RK ट्रेडिंग खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंपनी, मैंने बताया था ना आपको, आप टैली में एक से ज़्यादा कंपनीज भी चला सकते हैं। तो आप जैसे अपने को स्विच करना है प्रेजेंट पे, तो ये देखो प्रेजेंट पे अपनी कंपनी खुल गई। ये देखो जहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आ रहा है ना वहाँ पे नीचे देखिएगा आप, यानी ये प्रेजेंट वाली कंपनी अभी अपनी खुली हुई है। ओके, अब चाहते अपन ने तो कौन सी ट्रेड बनाई थी, RK ट्रेडिंग, तो बस क्लिक कर दीजिएगा RK ट्रेडिंग पर, या RK ट्रेडिंग कंपनी खुल गई। ठीक है, समझ में आया। कंपनी में जैसे बार बार अपने को दूसरी टैली ओपन करके, इससे बढ़िया अपन यहाँ पे ये देखो प्रेजेंट या RK ट्रेडिंग, यहाँ पे अपन 2 कंपनीज खोल सकते हो। इजीली रहता है कि अपने को स्विच करने पर अपन इस पर क्लिक कर दे तो ये कंपनी खुल जाएगी। ऐसे समझ में आया। तो मैं वापस RK ट्रेडिंग खोल लेती हूँ, ये अपनी कंपनी खुल गई है। ओके, अब देखो अपन चाहते हैं ये अपना कंपनी बन गई, अब अपन चाहते हैं कि ये प्रेजेंट वाली कंपनी बंद कर दे। अपने को तो एक ही कंपनी में काम करना है। तो देखो प्रेजेंट वाली कंपनी को बंद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, F3 करना पड़ेगा वापस। ओके, अब देखो बंद करने के लिए मैंने आपको बताया था अपने को जाना पड़ेगा शट कंपनी पे। शट कंपनी पे गए अपन, अभी पूछ रहा है आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है। यहाँ पे अपन जो भी कंपनीज बनाएंगे ना उनके सबके नाम आएंगे। तो ये पूछ रहा है आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है। तो देखो मुझे करनी है बंद प्रेजेंट वाली, तो प्रेजेंट पे जाना, एंटर करना। ये देखो दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू शट द कंपनी, मतलब ये सबको वाउचर्स वगैरह जो भी इसमें है सबको क्लोज कर देगा। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे, यस। देखो नाम हट गया, अब ओनली यहाँ पे RK ट्रेडिंग आ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, प्रेजेंट कंपनी भी आ रहा था। अब यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है, RK ट्रेडिंग। ओके, समझ में आया ये कंपनी का जो अपन ने बनाई। ओके, अब देखो आप चाहते हो नहीं मुझे तो वापस ये वाली कंपनी खोलनी है, ओपन करनी है, तो वही करना है। आप वापस F3, सेलेक्ट कंपनी। देखो मेरी यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज बनी हुई है। ओके, तो जो भी अपने को यहाँ पे कंपनी पर अपने को क्या ऊपर उसका नाम याद होना चाहिए कि अपने को कौन सी कंपनी खोलनी, तो अपन क्या ऊपर यहाँ पे है ना नाम भी डाल के खोल सकते हैं। अब जैसे मेरे को खोलनी है यहाँ पे प्रेजेंट, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, देखो प्रेजेंट, एक प्रेजेंट, इसको एंटर कर देना। ये देखो ये प्रेजेंट वाली कंपनी अपनी खुल गई, मतलब अभी अपनी कौन सी कंपनी खुली हुई है, प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे अपने को जो भी कंपनीज खोलनी है वो अपन यहाँ पे खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे जाती हूँ RK ट्रेडिंग पे वापस, या RK ट्रेडिंग वाली खुल गई। मुझे वापस प्रेजेंट को शट करना है, करूँगी वापस F3, शट कंपनी प्रेजेंट, यस कर देना, ये अपनी शट हो गई कंपनी। ठीक है, अब देखो अब अपने को करना है कि मैंने RK ट्रेडिंग कंपनी बनाई, मुझे एक बार इस कंपनी को मॉडिफाई करना है। मुझे देखना है कि चलो अपन मान लेते हैं कि अपने को मोबाइल नंबर ही चेंज करने हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, F3 करना पड़ेगा, ऑल्टर कंपनी, ये खुल गई। ये देखो अपन को कंपनी चेक भी कर सकते हैं पर कि अपन ने कुछ सही किया ये नहीं। देखो RK ट्रेडिंग, ये अपन को कंपनी बता देगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रखी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे तो मोबाइल नंबर इसमें चेंज करने हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कर देते 89745612 ठीक है, ये मोबाइल नंबर मैंने चेंज की, एंटर करना, इसको एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ से ESC कीबोर्ड में होगा उसको कर देना।
ठीक है, ये अपने मोबाइल नंबर चेंज हो गए वहाँ पे। आपको देखने हैं मोबाइल नंबर तो आप वही करिए वापस F3, कुछ भी मैंने आपको बताया देखने के लिए। एल्टर कंपनी, ये देखो मोबाइल नंबर अपने आप पे वही आ रही है 897। ओके, देखो अब यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको क्या करना है, ESC करना है। ESC कीबोर्ड पे होगा, वही ज़्यादातर यही काम में आते हैं। ठीक है, टैली में ESC ही काम आते हैं बैक जाने के लिए। ओके, तो देखो आज अपन ने क्या किया, क्रिएट कंपनी बनाना सीख लिया, या कंपनी में कुछ भी मॉडिफाई ऑल्टर करना सीख लिया अपन ने। ठीक है, अब बाकी अपन टैली में कैसे एंट्रीज वगैरह करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर पसंद आता है आपको तो आप लाइक वगैरह कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।